कभी कभी जिंदगी इंसान से कुछ नहीं पूछती, बस अचानक उसके सामने वो सच रख देती है जिसे देखने की हिम्मत शायद वो कभी जुटा ही नहीं पाया होता। अनन्या उस दिन भी हर रोज की तरह बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। शाम का वक्त था, सड़क पर भीड़ थी, लोग अपने अपने कामों में उलझे हुए थे और अनन्या अपने घर लौटने की जल्दी में थी। तभी उसकी नजर सड़क के उस मोड़ पर गई जहां एक काली कार धीरे धीरे रुकी। अनन्या ने यूं ही देखा और अगले ही पल उसके हाथ से सब्जियों की थैली फिसलकर जमीन पर गिर गई। उस कार की ड्राइविंग सीट पर राघव था, वही राघव जिसके साथ उसने 8 साल पहले 7 फेरे लिए थे, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था। और राघव के बगल में एक लड़की बैठी थी। लड़की मुस्कुरा रही थी। राघव उससे कुछ कह रहा था। कार में एक अजीब सी सहजता थी, जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। अनन्या की सांस रुक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें चाहकर भी उस दृश्य से हट नहीं पा रही थी। कार आगे बढ़ गई और अनन्या वही खड़ी रह गई, भीड़ के बीच, बिल्कुल अकेली। उस पल उसके दिमाग में न कोई सवाल था, न कोई जवाब, बस एक टूटता हुआ भरोसा था और एक चुभता हुआ डर। घर तक का रास्ता उस दिन बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। घर पहुंची तो उसने सब्जियां यूं ही रख दी, सोफे पर बैठ गई, नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसने राघव को फोन किया। आप कहाँ हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ऑफिस में हूं, थोड़ी देर हो जाएगी। राघव की आवाज बिल्कुल सामान्य थी। फोन कट गया। अनन्या ने फोन को देर तक देखा। उसे लगा जैसे वो सिर्फ कॉल नहीं, बल्कि उसके भरोसे को भी काट कर रख दिया गया हो। घड़ी की हर टिक टिक उसे चुभ रही थी। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन वही अटका हुआ था। रात के करीब 10 बजे दरवाजा खुला। राघव अंदर आया। आज देर हो गई, अनन्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हां, काम ज्यादा था, राघव ने जूते उतारते हुए जवाब दिया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा आज उसकी आंखें कुछ छुपा रही हैं। आप कहीं और तो नहीं गए थे? अनन्या ने बहुत धीमे से पूछा। राघव एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, नहीं। क्यों? कमरे में खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। खाना बिना किसी बातचीत के हुआ। हर कौर गले से उतरते समय भारी लग रहा था। आखिरकार अनन्या ने हिम्मत की। आज मैंने आपको देखा था। उसकी आवाज भर्रा गई। कहा? राघव ने पूछा। एक लड़की के साथ, कार में। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ देर चुप रहा। अनन्या, बात ऐसी नहीं है, उसने कहा। तो कैसी है? अनन्या रो पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा है राघव, मैं अंधी नहीं हूं। राघव ने गहरी सांस ली। वो कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़की मेरी बहन की बेटी है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। अनन्या सन्न रह गई। मेरी बहन ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। घर ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, और मैंने भी। राघव की आंखें नम हो गई। पिछले महीने उसकी मौत हो गई। वो लड़की अब अकेली है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अनन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर आपने सच बताया होता तो शक नहीं होता, उसने कहा। राघव की आवाज भी टूट गई। और अगर तुमने भरोसा किया होता तो मैं डरता नहीं, उसने जवाब दिया। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक गहरी सीख छुपी थी। रिश्ते शक से नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं उस डर से जो सच कहने से रोक देता है। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम नहीं पूछते वही सवाल जिंदगी भर पीछा करता है। अगर भरोसा हो
तो सच अपने आप रास्ता बना लेता है, और अगर शक हावी हो जाए तो प्यार भी अजनबी लगने लगता है। यही जिंदगी की सच्चाई है।